इसी बेचैनी को क्रिस्टोफर बेरिडी ने एक जुमले में समेट दिया, असल खतरा वो है जो नजर नहीं आता। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जरा तसव्वुर कीजिए, 30 साल तक दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे मर्दम बेजार मुजरमों के साथ उनकी कोठरियों में आमने सामने बैठकर उनसे बात करना, सिर्फ ये समझने के लिए कि उनका जहन काम कैसे करता है। ये क्रिस्टोफर बेरिडी की जिंदगी का काम है, एक इन्वेस्टिगेटिव क्रिमिनोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस अनदेखे छुपे हुए खतरे को बेनकाब करने में लगा दी। तो आज हम उन्हीं की तहकीक की रोशनी में इन पेचीदा जहनों के पर्दे के पीछे झांकने की कोशिश करेंगे। हमारा सफ़र कुछ यूं होगा। पहले हम समझेंगे कि ये अनदेखा खतरा असल में है क्या। फिर हम उस अक्लमंदी के निकाब को उतारेंगे जिसके पीछे ये छुपे रहते हैं। हम साइकोपैथ और सेविज के दरमियान फ़र्क को भी देखेंगे। और फिर हम उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे जिससे कोई इस हद तक गिर जाता है। आगे चलकर हम देखेंगे कि ये सिर्फ जेलों तक महदूद नहीं। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, हम सीखेंगे कि उस मुस्कुराहट के पार कैसे देखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, इस अनदेखे खतरे को समझना। देखिए, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है जहां मॉन्स्टर दूर से पहचाना जाता है। नहीं, ये एक ऐसी इंसानी हकीकत को समझने की कोशिश है जो शायद हमारे बिल्कुल करीब, हमारे आसपास ही कहीं मौजूद हो। और अब आते हैं इस सफ़र के सबसे अहम और शायद सबसे खौफनाक हिस्से की तरफ, यानी एक साइकोपैथ का सबसे बड़ा हथियार, उसका वो बहरूप, वो निकाब जिसे वो इतनी महारत से पहनता है कि किसी को शक तक नहीं होता। इसे द मास्क ऑफ सैनिटी या अक्लमंदी का निकाब कहते हैं। मतलब एक ऐसी शख्सियत जो ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल, चार्मिंग और कॉन्फिडेंट दिखती है, लेकिन उस निकाब के पीछे एम्पैथी, हमदर्दी और इंसानी जज्बात का एक मुकम्मल खला है। पता है सबसे हैरान कौन और डराने वाली बात क्या है? उनका दिमाग जज्बात को फील ही नहीं करता। वो सिर्फ सारी जिंदगी दूसरों को देखकर सीखते हैं कि खुशी में कैसे मुस्कुराना है या गम में कैसा चेहरा बनाना है। ये सब एक एक्टिंग है, एक किरदार है जिसे वो दूसरों को मैनिपुलेट करने, उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए निभाते हैं। तो सोचिए, एक तरफ है वो पुरकशिश, करिश्माती और कामयाब इंसान जो सबको अपनी तरफ खींचता है, और दूसरी तरफ है एक सर्द, बिल्कुल ठंडी हकीकत जहां ना कोई पछतावा है, ना कोई एहसास, बस एक जज्बाती खला। ये एक जबरदस्त धोखा है, और यही सबसे बड़ी बात है। असल खतरा उस चेहरे से नहीं होता जो अजीब या डरावना दिखे, बल्कि उस चेहरे से होता है जो बिल्कुल हमारे जैसा दिखता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। बेरिडी के मुताबिक हर पुरतशद्दद शख्स एक जैसा नहीं होता। वो इन्हें दो अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, और इस फ़र्क को समझना इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है साइकोपैथ। उसकी मिसाल एक शिकारी जैसी है। उसकी हर चाल सोची समझी, बिल्कुल कैलकुलेटेड और सब्र से भरी होती है। उसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, ठंडे दिमाग से फायदे और नुकसान का हिसाब लगाकर। और फिर दूसरी तरफ है द सैवेज, यानी वाशी। उसकी मिसाल एक जख्मी जानवर जैसी है। उसके एक्शंस अचानक, जज्बाती और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, जैसे किसी इमोशनल वायरस ने उस पर हमला कर दिया हो। देखा जाए तो खतरनाक दोनों हैं, लेकिन एक का हथियार उसका दिमाग है और दूसरे का हथियार उसके बेकाबू जज्बात। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या कोई इंसान बस एक दिन सुबह उठकर मॉन्स्टर बन जाता है? रिसर्च कहती है बिल्कुल नहीं। ये एक अचानक होने वाला हादसा नहीं, बल्कि एक पूरा प्रोसेस है, अंधेरे की तरफ कदम ब कदम उतरने का सफ़र। एक ऐसी सीढ़ी जिसका हर अगला कदम पिछले से ज़्यादा गहरा और तारीक होता है। मुसन्निफ इसे ग्रेजुएशन प्रोसेस का नाम देते हैं, बिल्कुल जैसे कोई डिग्री ले रहा हो लेकिन बुराई की। ये सफ़र शुरू होता है मुसलसल झूठ बोलने से, जहां धोखा देना एक आदत, एक मामूल बन जाता है। फिर आता है अगला कदम, जानवरों पर जुल्म। यह हमदर्दी के मर जाने की एक बहुत बड़ी और बहुत वाज़ेह निशानी है। इसके बाद चोरी और दूसरों की हुदूद को पामाल करना शुरू होता है। और आखिरकार जब इंसानियत की सारी हदें टूट जाती हैं तो ये सफ़र जिस्मानी तशद्दुद और कत्ल पर जाकर ख़त्म होता है। तो क्या इस प्रोसेस की कोई शुरुआती निशानियां, कोई रेड फ्लैग्स होते हैं? हाँ, बिल्कुल। मसलन पैथोलॉजिकल झूठ बोलना, मतलब आदत से मजबूर होकर झूठ बोलना, जानवरों के साथ बुरा सलूक, गहरे मानीखेज रिश्ते ना बना पाना, और हर वक्त खुद को सबसे अहम और बेहतर समझने का एहसास। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनमें से कोई एक निशानी कुछ साबित नहीं करती। असल खतरे की घंटी तब बजती है जब ये सब चीज़ें एक मुसलसल रवैये, एक पैटर्न की शक्ल में नजर आने लगें। अभी तक जो हमने बात की वो शायद जेलों और मुजरिमों के बारे में थी,
लेकिन अब हम इस गुफ्तगू का रुख एक ऐसी तरफ मोड़ने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक हम सबकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से है, और शायद ये इस पूरे तज्जिए का सबसे अहम और परेशान कुन हिस्सा है। तो वो सवाल जिसके जवाब का शायद सबको इंतजार है, क्या हर वो शख्स जिसमें ये साइकोपैथिक सिफात हों वो लाजमी तौर पर एक कातिल या मुजरिम ही होता है? जवाब है एक वाज़े नहीं। और ये जवाब शायद उन कातलों से भी ज्यादा डरावना है जो जेलों में बंद हैं। देखिए, ये सिफात एक स्केल पर होती हैं। इस स्केल के एक सिरे पर वो मुजरिम हैं जो कानून तोड़ते हैं, लेकिन दूसरे सिरे पर बहुत से आम बज़ाहिर कामयाब लोग भी हैं जो इन्हीं सिफात को, मतलब बेरहमी, धोखाधड़ी, एम्पैथी की कमी, कानून के दायरे में रहते हुए अपनी तरक्की और कामयाबी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसकी एक आम सी मिसाल लेते हैं। सोचिए उस ऑफिस बॉस के बारे में जो पूरी टीम की मेहनत का क्रेडिट इतनी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस से अपने सर ले लेता है कि सब उससे इंप्रेस हो जाते हैं। वो कानून नहीं तोड़ रहा, लेकिन वो ट्रस्ट तोड़ रहा है, वो लोगों के करियर को नुकसान पहुंचा रहा है, और इस सब पर उसे जर्रा बराबर भी पछतावा या शर्मिंदगी नहीं होती। ये है हाई फंक्शनिंग साइकोपैथ। तो इस सारी बहस का, इस सारी गुफ्तगू का मकसद क्या है? हम इस नॉलेज को अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जवाब हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन की पावर में है, हमारी अपनी बसीरत में। तो सबसे अहम सबक, सबसे ज़रूरी टेक अवे ये है, लोगों के खूबसूरत लफ्ज़ों और चार्मिंग वादों पर मत जाएं, उनके एक्शंस के मुसलसल पैटर्न्स पर तवज्जो दें। देखिए, एक गलती किसी से भी हो सकती है, वो इंसानी फितरत है, लेकिन बार बार धोखा देना ये एक टैक्टिक है। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग हालात में मुसलसल मैनिपुलेट करना, यही असल रेड फ्लैग है। हमेशा एक्शंस को देखें, लफ्ज़ों को नहीं। क्योंकि याद रखें, अल्फाज धोखा दे सकते हैं, मुस्कुराहटें झूठी हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ है जो कभी झूठ नहीं बोलती, पैटर्न्स। ये सारी मालूमात डराने या बदगुमान करने के लिए नहीं है, बल्कि आगाह करने के लिए है, आंखों पर बंधी पट्टी को खोलने के लिए। तो आखिर में बस एक सोच, एक सवाल, वो कौन सा पैटर्न है जिसे शायद अब तक नज़रअंदाज किया जा रहा था?